हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 38 श्री भगवान उवाच सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालभो जया जयः ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुमको कोई भी पाप नहीं लगेगा। लॉर्ड कृष्णा सेज अर्जुना, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, victory or defeat, and by doing so you will never incur any sin। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। लॉर्ड कृष्णा now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he wants him to fight। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं रहता है। There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness। दिव्य ज्ञान का तो यही होगा कि हर कार्य कृष्ण को समर्पित करके किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता है, अर्थात किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती। अर्थात कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किया जाता है उसकी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती है। एवरीथिंग performed for the sake of Krishna, it is transcendental, divine consciousness, so there is no reaction to material activities। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म करता है तो उसके अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सरेंडर करता है, वह सामान्य कर्म, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, थैंकफुल और लायबल नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिसने अन्य सभी कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन या परिजन, मानव समजाति या उसके पितृ ही क्यों न हो। Anyone who has completely surrendered onto Krishna, that is Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor he is obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor relatives, nor humanity, nor ancestors and forefathers। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली इस बात का संकेत किया है। इसकी व्याख्या, इसका डिस्क्रिप्शन अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। दिस इज द इनडायरेक्ट हिंट गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुना इन दिस वर्स, एंड द मैटर विल बी मोर क्लियरली एक्सप्लेन इन द कमिंग वर्सेस। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।